एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ब्योम ने होंगचू को धक्का देकर उसी गड्ढे में गिरा दिया था, जिसके कारण अब वो बेहोश हो गई थी और शिंजू का कॉल भी पिक नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ हम शिंजू को देखते हैं जो काफ़ी टेंस हो गया था कि होंगचू कॉल क्यों नहीं उठा रही है। वो मिस्टर यून को ये कहकर चला गया कि तुम जैसे ही पता लगेगा होंगचू के बारे में मुझे बता देना। अब उसे हम गाड़ी में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर यून उसे कॉल करके बताते हैं कि वो तो माउंट ओजू सिटी में गई हुई है, तुम्हें वहाँ पर जाकर उसे ढूंढना चाहिए। तब यहाँ से शिंजू सीधा ब्योम को कॉल लगाता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। वो बोलता है कि मैं तो बाहर हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आ रहा हूँ। कहता है अभी फ़ायदा नहीं होगा, मैं गार्डन में हूँ, जिसके कारण अब वह उससे मिलने के लिए नहीं जा सकता था। अब हम देखते हैं एक पास्ट का सीन जहाँ पर हम एंचो को देखते हैं। वो मिंजू के पास गई थी और उससे उसके रोने का रीज़न पूछ रही थी। वो उसे बता देता है। इसके बाद से उनकी दोस्ती गहरी होती गई। यहाँ पर मिंजू एंचो से उसका नाम पूछता है। एंचो कहती है कि मेरा तो कोई नाम रखने वाला है ही नहीं और ना ही मेरा कुछ नाम है। तब यहाँ पर मिंजू बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ, और उसी ने उसका नाम एंचो रखा था। अब सीन प्रेजेंट में आता है और रात हो गई थी। होंगचू अभी भी बेहोश थी। वहीं हम शिंजू को देखते हैं जो होंगचू को ढूंढते हुए उसी माउंट ओजू पर पहुंच गया था। तभी होंगचू को थोड़ा होश आता है और वो देखती है कि शिंजू का कॉल लगातार आ जा रहा है। वो कॉल उठाकर उसे बोलती है कि मैं ठीक हूँ और अपनी करंट लोकेशन उसे भेज देती है। शिंजू उसे ढूंढता हुआ वहां तक पहुंच गया था और जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है होंगचू को ऊपर लाने के लिए, होंगचू को वहां पर कुछ पास्ट के सीन याद आने लगते हैं। वो अचानक से डर जाती है कि ये क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में हम उसे घर पर देखते हैं। वो नहा रही थी और यही बातें सोचती है कि क्या शिंजू भी यही सपने देख रहा है। इतने में बेल रिंग होती है और जैसे ही होंगचू ने दरवाजा खोला था वहाँ पर शिंजू खड़ा हुआ था। वो शिंजू को अंदर ले आती है। शिंजू अब होंगचू के हाथ पर दवाई लगाते हुए पूछता है कि अब मुझे पूरा बताओ कि वहाँ पर हुआ क्या था। होंगचू यहाँ पर झूठ कह देती है कि वहाँ पर मैं फोटोज लेने में इतना बिजी हो गई थी कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई। वहाँ पर फिर वो ये भी बोलती है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है, तुम इतना टेंस मत हो। शिंजू कहता है कि अब से तुम बाहर अकेले काम करने के लिए नहीं जाओगी। ये तुम्हारे लिए आसान हो सकता है लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी बड़ी चोट है। तो होंगचू बोलती है कि अगर मैं काम पर नहीं जाऊँगी तो मुझे सैलरी कौन देगा। चल ये छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस तरह के सपने आते हैं। मुझे भी ऐसे ही कुछ सपने आए थे जैसा कि तुमने बताया था और मैं वहाँ पर काफ़ी घबरा गई। मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे और मेरे सपने कहीं मैच तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये काफ़ी अजीब बात है और यूनिवर्स शायद सच कह रही थी कि हम दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है। इतना कहते ही शिंजो से गले लगा लेता है और नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को बेड पर देखते हैं जहाँ पर होंगचू कहती है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, काफी लेट हो गया है। जिस पर शिंजू कहता है कि पहले तुम सो जाओ, जब तुम सो जाओगे मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वहीं बाहर की तरफ हम जैक्यूंग को देखते हैं जो उसने की शिंजू की गाड़ी देख ली थी। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर सिटी हॉल में सभी उसी कंकाल के बारे में बात कर रहे थे। मिस्टर ह्यून उसे बताते हैं कि उस कंकाल का सब कुछ गल गया है, बस हाथों को छोड़कर। उसे स्कैन करने पर पता लग जाएगा कि वो कंकाल किसका है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो कंकाल किसी और का नहीं, ब्योम की वाइफ का है। और ब्योम ने ही अपनी वाइफ को मारा है क्योंकि उसकी वाइफ 5 साल पहले ही गायब हुई थी और गार्डन भी 5 साल पहले ही बना है। लेकिन मिस बोंग यहाँ पर कहने लगती है कि तुम ऐसे ही किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते। अभी रिपोर्ट्स आने वाली है उस स्कैनिंग की, तब पता लग ही जाएगा कि वो कंकाल किसका है और किसका नहीं। नेक्स्ट सीन में हम होंगचू को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर वो अकेली बैठकर खाना खा रही थी कि तभी उसे जैक्यूंग का कॉल आ जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम अकेले बैठकर खाना क्यों खा रही हो, क्या मैं तुम्हारे साथ लंच करने के लिए आ सकता हूँ। जिस पर वो मान जाती है और हम उन दोनों को साथ में देखते हैं। वो उससे पूछता है कि तुम अकेली बैठकर खाना क्यों खाती हो। होंगचू कहती है कि मुझे स्कूल टाइम से ही अकेले रहने की आदत पड़ गई है। यहाँ पर अब उससे वो उसके हाथ पे लगी चोट के बारे में पूछने लगता है। होंगचू कहती है कि ये तो जरा सी मामूली सी चोट है और कुछ भी नहीं। अब हम होंगचू को देखते हैं जो उसी जंगल वाले रास्ते की तरफ जा रही थी कि उसे वहाँ पर एक शॉप दिख जाती है और वहाँ पर वो कैमरे को देखकर सोचती है कि शायद फुटेज में कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। वो अंदर जाकर उस लेडी से पूछने लगती है फुटेज के बारे में, जिस पर वो लेडी कहती है कि आपसे पहले भी यहाँ पर कोई आया था और फुटेज के बारे में पूछ रहा था। वो बोलती है कि वो कौन था, हाइट बताने की कोशिश करती है तो लेडी कहती है कि हाँ वो इतना लंबा था। उसे समझ आ जाता है कि शिंजू यहाँ पर पहले आ चुका है। फिर जैसे ही उसने फुटेज चेक करी थी वहाँ पर उसे ब्योम दिखता है जो जंगल की तरफ जा रहा था। इसके बाद वो ब्योम की शॉप पर जाती है लेकिन देखती है वहाँ पर ब्योम तो नहीं था, लेकिन पीछे से कोई उसे डरा देता है और वो और कोई नहीं शिंजू ही था। वो उसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शिंजू उल्टा उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें शक है कि ब्योम ने ही तुम्हें वहाँ पर धक्का देकर उस गड्ढे में गिराया था, और अगर ऐसा ही है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और तुम जानते हो यहाँ पर तुम्हारा अकेले आना कितना खतरनाक हो सकता है। वो एक हत्यारा है, उसने 5 साल पहले अपनी वाइफ को भी मारकर उसी गार्डन में दफना दिया था।
होंगचू कहते हैं कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। शिंजो से सख्ती से कहता है कि अगली बार से तुम अकेले कहीं पर भी नहीं जाओगी, जहाँ भी जाना होगा मुझे बताओगी और मुझसे प्रॉमिस करो। होंगचू यहाँ पर उसे प्रॉमिस कर देती है और वह दोनों वहाँ से निकल गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्योम तो उसी गार्डन के अंदर था और वहाँ से उन दोनों को फुटेज में देख रहा था। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो किम से बातचीत कर रही थी। इतने में वहाँ पर शिंजो की मॉम पहुँच जाती हैं, तो किम शिंजो की मॉम से भी उस लड़की को मिलवाता है। सीन फिर सिटी हॉल में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर मिस्टर ह्यून मिस बॉन्ग से पूछते हैं कि सब होंगचू के बारे में इतना गलत क्यों बोल रहे हैं। वो उसे बताती है क्योंकि वो 2 लड़कों को डेट कर रही है। तो मिस्टर ह्यून बोलते हैं कि हम भी एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। वो उसका मुंह पकड़कर बोलती है कि नहीं, मैं अपने एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही हूँ। वो पूछते हैं कि इसका रीज़न क्या है। वो बोलती है कि उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया और वो मुझसे मिलना चाहता है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी और मिस्टर ह्यून का तो दिल ही टूट जाता है। फिर हम शिंजो को देखते हैं जो अपने कैबिन से होंगचू को मैसेज करके पूछ रहा था कि क्या तुम फ्री हो, मैं मिलने आ जाऊँ। होंगचू मना करती है और कहती है कि मुझे काम ज़्यादा है, इसलिए तुम घर चले जाओ। होंगचू वहाँ पर अपने काम में लग जाती है, लेकिन शिंजो से मैसेज करता है कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ रहा हूँ। और वो जैसे ही लिफ्ट में जाता है उसे फिर से वो रेड हैंड फील होने लगा था। उसकी तबीयत खराब होने के कारण वो लिफ्ट में ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ होंगचू हैरान होती है कि अभी तक वो आया क्यों नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है। उसने अपना काम भी निपटा लिया था और वो लिफ्ट की तरफ जाती है तो देखती है कि शिंजो तो वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। उसे देखकर वो काफ़ी घबरा गई थी। उसे हॉस्पिटल पहुँचाकर वो अपने घर चली जाती है। घर बैठकर वो हॉस्पिटल का ही सीन याद कर रही थी कि जब वो शिंजो के साथ वहाँ पर थी, शिंजो ने उसे यही कहकर घर भेज दिया था कि तुम मेरी हालत नहीं देख पाऊंगी, मैं यहाँ पर अपनी फैमिली में से किसी को बुला लूँगा। हालांकि होंगचू से मना करती है कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन काफ़ी जिद करने पर वो उसे वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर होंगचू को शिंजो के लिए बुरा लग रहा था कि उसकी हालत की जिम्मेवार शायद वही कहीं ना कहीं है। इसलिए अब वो उन मंत्रों की किताब को फिर से निकालती है और उसे दिमाग को शांत करने वाले मंत्र को पढ़ने लगती है। तभी उसे एक लड़की की झलक दिखती है जो कि उन्हीं मंत्रों वाली किताब को लिख रही थी और वो और कोई नहीं एंचो ही थी। अब यहाँ से सीन सीधा हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर डॉक्टर शिंजो से कह रहे थे कि तुम्हारे एमआरआई रिपोर्ट में कुछ भी नेगेटिव नहीं आया है, हमें लगता है कि तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। तभी हम मिस बॉन्ग को उनके घर पर देखते हैं। वहाँ पर मिस्टर ह्यून पहुँच गए थे और उसे पूछ रहे थे कि तुम्हारी क्या बात हुई तुम्हारे एक्स हस्बैंड से। वो बोलती है कि वो मुझे रिलेशन में आने के लिए फोर्स कर रहा था, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ लगा दिया। मिस्टर ह्यून हंसने लगते हैं और उसे फिर से अपना प्रपोजल डॉक्यूमेंट देते हैं और कहते हैं कि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, तुम्हें अब इसमें कोई भी शिकायत नज़र नहीं आएगी। अब जैसे ही उसने चेक किया था वहाँ पर यस के अलावा कुछ था ही नहीं, यानी कि नो। वो बोलती है यहाँ पर नो है ही नहीं, मैं कैसे बता सकती हूँ कि मुझे ये पसंद है या फिर नहीं। वो कहता है कि हमारे रिलेशन में नो का वर्ड ही नहीं है। वहाँ पर जाते समय उसे कहती है कि तुम काफ़ी चाइल्डिश हो, इसीलिए तो सब कुछ बिगड़ रहा है। अब हम सिटी हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर होंगचू शिंजो को देखकर खुश हो गई थी और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और उसके कैबिन में जाकर वो कहने लगी थी कि इससे ज़्यादा सेफ जगह तो और कुछ हो ही नहीं सकती। वो उसके क्लोज आने की कोशिश करती है। शिंजो कहता है कि ये मेरा ऑफिस है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो कहती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो उसे चेयर पर बिठाकर बोलती है कि पहले मैंने अपने आप को सुंदर करने का मंत्र पढ़ा और मैं सुंदर हो भी गई, लेकिन फिर मैंने बीमारी को दूर करने का मंत्र पढ़ा, लेकिन तुम्हारी बीमारी दूर नहीं हुई है क्योंकि वो एक शराब है। और मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें प्यार से किस करूँगी तो शराब दूर हो जाएगा। और वहाँ पर वो उसे किस करती है। शिंजो कहता है कि एक किस से तो कुछ भी नहीं होगा। वो उसे और भी ज़्यादा किस करने लगा था। तभी मिस्टर वॉन अंदर आ जाते हैं और होंगचू सेम उसी तरीके से धक्का देकर उसकी चेयर को मिस्टर वॉन की तरफ कर देती है, जैसे कि पहले शिंजो ने होंगचू की चेयर के साथ किया था। मिस्टर वॉन मनी मन सोच रहे थे कि शायद मैं गलत टाइम पर यहाँ पर आ गया। होंगचू बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है और शिंजो से बोल रहा था कि तुम यहाँ पर किस काम के लिए आए हो। मिस्टर वॉन कहते हैं कि वो सब छोड़ो, मैंने तुम दोनों को जो भी तुम कर रहे थे वो मैंने देख लिया। नेक्स्ट दिन में हम शिंजो को देखते हैं जो अपने डैड और यूना के डैड से मिलने के लिए गया हुआ था, यानी कि मेयर। वो दोनों से बोल रहे थे कि अभी भी देर नहीं हुई है, यूना तो मैं सच में पसंद करती है, तुम दोनों अभी भी शादी कर सकते हो। तो शिंजो अब यूना से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर वो उसके लिए खाना भी ऑर्डर कर चुका था। यूना कहती है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तभी देखते हैं कि वहाँ पर हांसियो भी आया हुआ था। उसे देखकर बोलती है कि ये कौन है, मैं तो नहीं जानती। वो कहता है कि तुम इसे अच्छे से जानती हो, तुम इससे पहले ही इस रेस्टोरेंट में मिल चुकी हो, तुमने दोनों ने साथ में फ़ोटोज़ भी खिंचवाई थी। और वो उसी फ़ोटो का जिक्र करता है कि जहाँ पर जब वो उसे होंगचू की फ़ोटोज़ दिखा रही थी तो शिंजो ने वहाँ पर चालाकी से एक फ़ोटो देख ली थी, जिसके रिफ्लेक्शन में वहाँ पर हांसियो दिख गया था। बोलती है कि हाँ मिले थे, लेकिन हम काम के सिलसिले में मिले थे। तो यहाँ पर अब हांसियो बोलने लगता है कि तुम नहीं बच सकती, ये शिंजो है।
वहाँ पर वो शिंजू को बोलता है कि हाँ हम मिले हैं, एक बार नहीं हम 2 बार मिल चुके हैं, अकेले में भी मिले हैं, अब क्या तुम मुझे मारोगे? शिंजू कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, मैंने तो तुम्हारे लिए खाना भी ऑर्डर किया है, तुम दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लगते हो, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। तो अब सीन शिफ्ट करते हैं और हम होंगचू को देखते हैं जो अपने घर की तरफ जा रही थी और स्ट्रीट लाइट को देखकर उसे शिंजू की याद आती है, क्योंकि वो स्ट्रीट लाइट शिंजू ने ही वहाँ पर लगवाई थी। खुश होते हुए वो अपने घर के बाहर पहुँचती है कि उसे वहाँ पर एक आदमी दिख जाता है जो उसके घर के अंदर झांक रहा था। उसे शक होता है और वो पेपर स्प्रे निकाल लेती है। उसके पास जाकर वो पूछती है कि आप कौन है। वो अपने आप को जैक्यूंग का डैड बता रहा था। तो होंगचू उसे अंदर ले जा लेती है और ड्रिंक भी ऑफर करती है। इतने में जैक्यूंग वहाँ पर आ जाता है जो होंगचू को बोलता है कि तुम इसके साथ यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है कि तुम्हारे डैड है और बाहर खड़े हुए थे, इसलिए मैंने अंदर ले आई। वो कहता है कि तुम अपने रूम में जाओ, मैं इन्हें संभाल लूँगा। जब होंगचू वहाँ से जा रही थी तो जैक्यूंग अपने फादर से आर्ग्यू करने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हें क्या काम है। उसका फादर वहाँ पर कहता है कि मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है, अगर तुम मुझे वो रुपए दे देते हो तो मैं आज के बाद तुम्हें अपनी शक्ल कभी भी नहीं दिखाऊंगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जैक्यूंग मेयर से मिलने के लिए आया हुआ था। मेयर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को हेंसियो की कंस्ट्रक्शन साइट को देने की बात कर रहा था, जिस पर जैक्यूंग कहता है कि ऐसा करने से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। मेयर कहते हैं कि नहीं, इससे मुझे भी फायदा होगा और तुम्हें भी। नेक्स्ट सीन सिटी हॉल के अंदर का दिखाते हैं जहाँ पर होंगचू एक न्यूज़ पढ़ रही थी जो कि ब्योम ने एक आर्टिकल लिखा हुआ था कि तभी सेबियोक उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हारे और शिंजू के बीच में क्या चल रहा है, सभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं और तुम्हें जरा से भी कोई प्रॉब्लम होती है। शिंजू वहाँ पहुँच जाता है। तब होंगचू ने सच्चाई बता देती है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बेचारी सेबियोक का तो दिल ही टूट गया था। तभी मिस पोंग वहाँ पर आती है और कहने लगी थी कि जो पिछली बार हम टीम डिनर पर जाने वाले थे जो नहीं जा पाए, इस बार हम वहाँ जाएंगे और किसी का भी कोई भी बहाना नहीं चलेगा। तो वहाँ पर होंगचू को अब शिंजू का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए पूछ रहा था। होंगचू मना करती है और कहती है क्या तुमने ब्योम की वो न्यूज़ पढ़ी? वो कहता है कि हाँ, और मुझे काफ़ी सुकून मिला। फिर नेक्स्ट दिन में हम उन सभी को खाना खाते हुए देखते हैं। यहाँ पर होंगचू काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और नशे में ही उन्हें शिंजू और अपने बारे में बताने लगती है कि मैं यहाँ पर रहने के लिए आई थी और कुछ ही टाइम में जैक्यूंग भी मेरे साथ वहाँ पर रहने लगा, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद वो ऐसे ही करते करते एनचो और उस शराब के बारे में उन्हें बता देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिंजू लगातार होंगचू को कॉल करके उसे उसके बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती और वैसे ही बेल रिंग हो जाती है। वो बाहर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर तो होंगचू काफ़ी नशे में बैठी हुई थी। वो उसे अंदर ले जाता है और बोलता है कि तुम मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी। वो कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ तो गई हूँ और मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो कहता है कि तुम काफ़ी नशे में हो, तुम्हें पता भी नहीं है तुम क्या बोल रही हो। वो कहती है कि मुझे पता है, मैंने सबको हमारे बारे में सच बता दिया है कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ, जैक्यूंग के साथ मेरा कुछ भी रिलेशन नहीं है। अब वो दोनों एक सोफा पर बैठ जाते हैं जहाँ पर होंगचू काफ़ी अजीब हरकतें कर रही थी। तो शिंजू बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर ड्रिंक लेकर आता हूँ। जैसे ही वो उठा था होंगचू से रोक लेती है और कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। वो जैसे ही उसके किस करने के लिए उसके पास बैठती है, शिंजू तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन काफ़ी नशे में होने के कारण होंगचू बेहोश हो गई थी। शिंजू के तो सपने चूर चूर हो जाते हैं। फिर वो उसे वहाँ से सीधा बेड पर लेटा देता है। वो दोनों साथ में लेटे हुए थे कि शिंजू की आँख लग जाती है और बीच रात में जब होंगचू की आँख खुलती है वो शिंजू को देखकर स्माइल करने लगी और उसके फेस को अपने हाथ से सहलाने लगती है कि तभी वो नोटिस करती है कि शिंजू की तबीयत खराब होने लगी है और उसे पास्ट का फिर से वही सीन याद आने लगते हैं कि जहाँ पर मिंजू और एंजू साथ में थे और एंजू का हाथ खून से लदा हुआ था। वापिस से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो फिर से देखती है कि शिंजू तो अब ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा है, इसलिए वो अपने हाथ को वहाँ से हटा देती है। सुबह जब शिंजू की आँख खुलती है उसे वहाँ पर कहीं पर भी होंगचू नहीं दिखती। उसे कॉल भी करता है लेकिन वहाँ पर तो वो थी ही नहीं। तभी शिंजू की मॉम की कॉल आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारे डैड की बर्थडे पार्टी पे वो चाहते हैं कि तुम उस लड़की को साथ में लेकर आओ जिसे कि तुम चाहते हो। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ से ब्योम बाहर आया था और वहाँ से निकल कर वो किसी को कॉल लगाता है। वापस से हम शिंजू को देखते हैं जो कि अब होंगचू के घर पर आ गया था और कॉल पे कॉल किया जा रहा था, लेकिन होंगचू तो अपने घर पर थी ही नहीं। तभी होंगचू का कॉल उसे आ जाता है और वो कहती है कि क्या तुम मुझे लेने के लिए आ सकते हो। तो शिंजू उसे लेने के लिए पहुंच गया था और कहता है कि तुम मुझे बिना बताए से मत जाया करो, मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगती है। वो कहती है कि मैं तो यूनवोल से मिलने के लिए गई थी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिंजू भी कहता है कि हाँ, मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस पर होंगचू कहती है कि पहले मैं चाहती हूँ कि हम स्नोफॉल देखने के लिए चलें। वो दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं और होंगचू शिंजू से कहती है कि बताओ तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। शिंजू से बताता है कि मेरे डैड चाहते हैं कि मैं तुम्हें उनकी बर्थडे पार्टी पर लेकर चलूँ, वो हमसे मिलना चाह रहे हैं।
वो मना करती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कुछ ऐसा देख लिया है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है और हमारे फ्यूचर के लिए भी, और शायद मुझे वो नहीं देखना चाहिए था। शिंजो कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम प्रेजेंट में बिलीव करते हो, अब क्या हुआ? तो अब होंगजू अपने हाथ को शिंजो के फेस की तरफ बढ़ाती है कि शिंजो उसके हाथ को रोककर पीछे हो जाता है। होंगजू कहती है कि शायद तुम जानते थे कि मेरा हाथ ही वो रेड हैंड है। अब शिंजो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता। यहाँ से सीन पास्ट में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर एंचो और मिंजू साथ में थे और मिंजू ने एंचो के पेट पर तलवार से वार कर दिया था। यहाँ पर एंचो मुजिन से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था जो भी मुझे मारेगा उसे श्राप लग जाएगा, और वो अपने खून भरे हाथ को मुजिन के फेस पर रखती है और साथ के साथ उसकी डेथ हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।